हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा कि जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू कर रखी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग रूम, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है राकेश एंड माय प्रोफेशन मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ एंड पिछले 10 साल से मैं अपनी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर स्ट्रक्चर ऑडिटिंग। तो पहले हम डिस्कस कर ले कि स्ट्रॉन्ग रूम होता क्या है। स्ट्रॉन्ग रूम बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी एक बैंक में विजिट करते हो तो बैंक में एक लॉकर रूम होता है। लॉकर रूम को सेफ रखने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है कि हम लॉकर रूम को चारों तरफ से आरसीसी से एनकेस करें। मीन्स उसका फ्लोरिंग, उसका रूफ एंड उसकी वॉल्स आरसीसी की होती है। एंड जो गाइडलाइंस है वो मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ कि लेफ़्ट एंड राइट की जो वॉल्स है वो आपकी होनी चाहिए 300 mm थिकनेस। बॉटम की वॉल अगर नीचे पहले से फ्लोरिंग है तो 150 mm थिकनेस, अदरवाइज 300 mm। टॉप की स्लैब अगर उसके ऊपर रूफ है आरसीसी तो हमें रखनी है 150 mm थिकनेस। अगर आरसीसी रूफ नहीं है तो 300 mm थिकनेस। सो इन वर्स्ट केस चारों वॉल्स लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम 300 होगी इन केस ऑफ ग्राउंड फ्लोर। एंड अगर अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर किसी और फ्लोर पर अगर बैंक कंस्ट्रक्ट होता है तो लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक की वॉल 300 mm, टॉप एंड बॉटम की जो रूफ एंड फ्लोरिंग है वो 150 mm। सिर्फ एक तरफ ओपनिंग होगी, वो होगी फ्रंट, जहाँ पे इसका डोर लगेगा। एंड डोर मिनिमम 2 आवर्स फायर रेटिंग का डोर होना चाहिए। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रूम। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि आरबीआई ने जो इसमें रीइंफोर्समेंट के लिए मिनिमम गाइडलाइंस दी है वो क्या है। आरबीआई के हिसाब से आप मिनिमम 12 mm का बार एंड मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार शुड बी 150 mm। मतलब आप 12 mm का सरिया 6 इंच की स्पेसिंग पे मैक्सिमम प्लेस कर सकते हो। इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, स्पेसिंग को डाया इंक्रीज कर सकते हो, बट डाया को रिड्यूस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन ग्राउंड फ्लोर तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सारा वेट जो है सीधा सॉइल पे जाना होता है। बट इन केस जब नॉर्मली जैसे आजकल जो सिटीज़ में हो रहा है कि बैंक यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, पहले से बिल्डिंग में बेसमेंट्स होती है, तो उस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि सारा लोड बीम पे ट्रांसफ़र होता है, बीम के थ्रू कॉलम पे एंड देन सॉइल पे जाता है। एंड इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक बिल्डर या नॉर्मली कोई भी बिल्डर फ्यूचर में भी कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग रूम की कैपेसिटी लेके नहीं चलता। बिकॉज स्ट्रॉन्ग रूम जब कंस्ट्रक्ट आप करते हो तो उसमें जो पर मीटर स्क्वायर की लोडिंग है वो अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 टन पर स्क्वायर मीटर आती है। एंड नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग एज पर IS 875 आपको 500 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से डिज़ाइन करनी होती है मिनिमम, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। स्ट्रॉन्ग रूम पर्टिकुलरली एक लोकेशन पे जो है आपका वेट को एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जोन की बीम्स में स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होता है। तो एक पर्टिकुलर जोन को के हिसाब से पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना सूटेबल नहीं होता। सो इस केस में हमें रेट्रोफिटिंग पे जाना होता है। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ जो हम अभी प्रोजेक्ट रिसेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है एंड जो हमने पास में प्रोजेक्ट्स करे हैं स्ट्रॉन्ग रूम के उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी एंड कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। एक हमने प्रोजेक्ट किया था साउथ एक्स में, जहाँ पे जो बैंक है ऑन ग्राउंड फ्लोर आना था। हमने उसके लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम की वॉल्स जो है 300 mm रखी है, 12 mm का बार यूज़ करा, उसको एज ए स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया फॉर ब्लास्टिंग, फॉर अर्थक्वेक। बट उसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई बिकॉज वो पूरा जो बैंक था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, बिल्डिंग की कोई बेसमेंट नहीं थी। हमने उसी स्ट्रॉन्ग रूम को एज ए फाउंडेशन, उसका जो बॉटम फ्लोरिंग है उसको एज ए फाउंडेशन ट्रीट किया एंड सारा लोड सॉइल पे ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से ना बिल्डिंग पे कोई प्रॉब्लम आई, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी इम्पैक्ट नहीं हुई, ना स्ट्रॉन्ग रूम की स्टेबिलिटी इम्पैक्ट हुई, और हमने कोई भी गाइडलाइंस का वायोलेशन नहीं किया। एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट था, ना ऑनर को प्रॉब्लम ना बैंक को प्रॉब्लम, और टाइमली काम डिलीवर हो गया। बट अभी हम एक रिसेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि गुड़गांव में है। बिल्डिंग 14th फ्लोर की है, 2 बेसमेंट है एंड जो बैंक है वो आने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे।
विच मीन्स कि हम जो भी स्ट्रॉन्ग रूम का जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी वजह से उस बेसमेंट की जो बीम्स है, बेसमेंट की जो रूफ़ की बीम्स है, उस पर लोडिंग स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसमें क्रैक्स आए, वुड सैगिंग हो जाए, उसमें बीम्स में डिफ्लेक्शन हम विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं, शेयर में, बेंडिंग में भी वो फेल हो सकता है, बिकॉज बीम की लेंथ है 8 मीटर एंड जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है वो पर्टिकुलरली 3 मीटर पे आने वाला है, बाकी एरिया खाली रहेगा। इसके बाद हमने बिल्डिंग में टेस्टिंग करी, उस पर्टिकुलर बीम्स की रीइंफोर्समेंट को स्टैड में एनालिसिस किया एंड उस बेसिस पे एक जैकेटिंग का मेथड हमने डिज़ाइन किया। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग रूम क्या था, उसका कितना वेट कंसिडरेशन था एंड उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया कि कितने केजी पर मीटर स्क्वायर का वेट इसके ऊपर आना है, एंड उसके बाद हमने बीम्स को कैसे रीडिज़ाइन करा कि अब ये कैपेबल अगर नहीं है तो उसमें कितना एक्सेस स्टील प्रोवाइड करने की ज़रूरत है एंड उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से प्रोवाइड करना है। हिसाब से आप देखोगे कि बीम नंबर B86, अब ये क्रेडेंशियल चीजें आपको नहीं दिखा सकता है कि ड्राइंग्स में से हमने कहाँ से ली, बट जो बीम्स है, बीम्स में 4 बार है और 2 बार है, 4 20 के, 2 25 के, तो टोटल जो है टॉप में रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है इतनी एंड बॉटम में है इतनी। तो अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं।